So my name is Divyan Matthew. I belong to Kerala. This is my second attempt in UPSC and it's my first interview. My background is in economics and my optional is sociology. And my interview experience has been very pleasant. ओके कैसा रहा? क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में देखा जाता है कि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो इंटरव्यू से पहले आप कैसा फील कर रही थी? बहुत नर्वस नहीं फील किया था इंटरव्यू के पहले, क्योंकि मैं प्रिपेयर थे, मॉक्स भी दिए थे, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी, रियल इंटरव्यू भी बहुत ही कॉर्डियल और फ्रेंडली रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जिस तरह के सवाल के आप एक्सपेक्ट किए थे उसी तरह से आपको पूछेगा? तो मेरा बोर्ड दिनेश दत्ता सर का बोर्ड था, तो उन्होंने काफ़ी सारे डार्क बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं हुए। पर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं कोई और बोर्ड, तो सभी के लिए प्रिपेयर्ड होना है। पर मेरा तो बहुत फ्रेंडली रहा। ओके, ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछेगा? डेफ बेस्ड था या फिर करंट इश्यूज पे बात हुई है? अभी जो भी चीज़ें चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर इलेक्शंस के बारे में कोई सवाल? तो मेरा इंटरव्यू में बहुत सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस नहीं थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरी डाक से लिंक किए, मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी से लिंक करके आज की रेलेवेंट चीज़ें पूछे। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए। मेरी होम स्टेट का क्वेश्चन था और मेरी हॉबीज़ के बेसिस में क्वेश्चन था, तो काफ़ी टास्क बेस्ड। मैम, आप ये बताएंगे कि आप कब से तैयारी शुरू की थी और क्या क्या चुनौती मतलब आपके प्रिपरेशन के दौरान? मेरी प्रिपरेशन तो स्कूल टाइम से शुरू हुआ था कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था स्कूल में, और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई, ग्रेजुएशन की थी, तो वो सारी सिविल सर्विसेज में फोकस पहले से ही मतलब ये ड्रीम था? स्कूल टाइम से ये ड्रीम था, और मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट उसके लिए ही चूज़ किया था स्कूल और कॉलेज में। अच्छा। और उसके बाद मेरी पहले अटेम्प्ट में मुझे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सीसैट, पर उसमें फोकस देने से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक आ सकती हूँ। वो हो भी गया, तो बाकी सब भगवान की बात। ओके, अभी हम बात करेंगे इश्यू से रिलेटेड। जैसे कि आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में सीसेट की वजह से आपका रुक गया था, राइट? तो इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ इसमें भी सीसेट का काफ़ी टफ पेपर आया, तो क्या आपने क्रैक किया, है ना? तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, क्या कहना? तो मैं बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे काफ़ी इंसाइट्स मिल जाता है। एग्जाम डिफिकल्ट हो या इजी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कॉन्फिडेंट रह सकते। तो इस बार जब मैंने प्रीलिम्स फेस किया, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि एग्जाम कैसे भी हो। इवन जीएस की पैटर्न कुछ चेंज हुआ था इस बार, पर एग्जाम हॉल में मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने साल की पीयूआई के आपने लगाया सीसेट के लिए? काफ़ी 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स में भी फोकस डाल सकते हो, पर स्टैटिक पोर्शन जो है वो अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि बाकी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है, जो स्टैटिक पोर्शन है, तो वो जरूर क्लियर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके मैम, क्या आपको याद है कि जीएस पेपर 1 में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और सीसेट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और जब आपने आंसर की के साथ मिले तो कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे? ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। पर्सनली मैं फोकस करती थी कि उस क्वेश्चन पेपर की तरह मैं आंसर्स किए थे, क्योंकि आई डिडंट सेट अ परसेप्शन कि मुझे 80 क्वेश्चंस अटेंड करना है, कि एग्जाम कैसे भी हो मुझे 90 अटेंड करना है। ऐसे कोई प्री कंसीव नोशन नहीं थे। एग्जाम डिफिकल्ट हो तो आपको कम क्वेश्चंस आंसर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मेरे सजेशन ये है कि आप एग्जाम हॉल में जाइए और उस पेपर के अनुसार आपकी ये डिसीजन जो लेना है, कितना आंसर करना है, वो वहाँ डिसाइड कर दीजिए। और सीसेट में भी ऐसा है, क्योंकि कोई डिफिकल्ट पेपर हो तो आप ज़्यादा नेगेटिव मार्क नहीं लाइए, इसी क्वेश्चंस को अटेंड करिए और बैलेंस रखिए। जैसे कि देखा जा रहा है हर साल जो है सीसेट टफ होते जा रहा है, तो इसके देखते हुए क्या जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं? आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि मैथ्स में आपने लिया था सीसेट के लिए कोई गाइडेंस? सीसेट के लिए डेफिनेटली मैं कोचिंग लिया था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि सीसेट में भी जो मैथ्स में इजी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तीनों में आपकी फोकस होना जरूरी है।
Right. ये सारे में जो इजी क्वेश्चंस है आपको नहीं छोड़ देना है। तो कोचिंग जरूरी है या नहीं वो बहुत पर्सनल होता है। अगर आपको लगता है चाहिए तो वो जरूर ले लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। तो ओके मैम, PYQs इम्पोर्टेंट है या फिर मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए? आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि Okay. प्रीवियस ईयर पर क्योंकि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप क्वेश्चंस रख रहे थे, तो हमें जो यूपीएससी वाली लैंग्वेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाता है। तो कंबाइन रखिए, आप 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और मॉक्स भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी हो जाता है। इस बार आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए? मैं बहुत सारे मॉक्स किए थे, क्योंकि Okay. अगर ऑफलाइन जाके भी नहीं दे सकते हो तो प्रिंट आउट्स लेके घर में बैठे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मैं नंबर नहीं बता सकते, पर काफी सारे मॉक्स किए हैं और इक्वली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। ओके मैम, जैसे कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, क्या आपने अपने प्रिपरेशन में यूट्यूब वो की वीडियो, टेलीग्राम वगैरह इन सब का भी यूज़ किया था? बहुत कम यूज किए थे। मैं एक सोशल मीडिया वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं कभी भी इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं रही हूँ। अच्छा अच्छा। अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है काफी डिस्ट्रैक्शन होता है आजकल बच्चों को। तो क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है। तो सोशल मीडिया से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या फिर बेनिफिट भी मिलता है? बेनिफिट भी मिलता है, पर आपको सोच समझ के उसमें पार्टिसिपेट करना है। Okay. क्योंकि इट्स इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड टाइम लूज करने की बहुत ज्यादा चांसेस है। Yes. तो इफ यू आर अ पर्सन हु इज एबल टू मैनेज बोथ, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली यूज सोशल मीडिया एंड गेट द हेल्प। अगर आपको लगता है बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसको दूर रखने के लिए भी आपको सीखना है। तो Right. अच्छा, सभी टॉपर्स ये बोलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखो, बट आप ये बता पाएंगे कि रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड रखा जाए और आपने कैसे तैयारी की थी? आपका क्या रिसोर्सेज? तो मैंने भी ये फॉलो किया था कि मेरी रिसोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड थे। हर एक स्टैटिक पोर्शन के लिए सिर्फ मुझे एक बुक एक बुक, क्योंकि हिस्ट्री ये सारी चीजें चेंज नहीं होता है। हिस्ट्री डिफरेंट बुक से पढ़े तो हिस्ट्री सेम ही है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और इवन करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारे बुक्स नहीं देखना है, बस न्यूज़पेपर और सिर्फ एक करंट अफेयर्स मैगजीन से काम हो जाता है। और इसके अलावा आई थिंक बहुत सारी रिसोर्सेज के अलावा आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग में फोकस होना चाहिए। ओके, साइंस एंड टेक के लिए आपने क्या पढ़ा था, क्या रिसर्च था? साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन था, तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन से बहुत प्रिपरेशन होती थी। तो उसके लिए बुक्स में ही होता है ज्यादातर। तो अभी जैसे कि प्रीलिम्स आने वाला है 2024 का, तो इस समय स्टूडेंट्स क्या करें? स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें या फिर करंट अफेयर्स पे फोकस करें? आई थिंक स्टैटिक्स पे और 80% फोकस होना है, सिर्फ 20% करंट अफेयर्स के लिए कीजिए। क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा कि जब भी मैंने बहुत सारी फोकस करंट अफेयर्स में दिया था, मुझे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा था। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है और आप कितने भी कोशिश करें तो आप फुल कवर नहीं कर पाते, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। पर अगर स्टैटिक पे आप कॉन्फिडेंस लेते हो तो आप क्वेश्चंस को इजी से मीट कर सकते हो। 80% फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक एंड देन रेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। ओके, यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपने पढ़ाई के अलावा भी कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया या फिर आपकी हॉबी क्या थी? मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ लेती थी, नॉन फिक्शन बुक्स या फिक्शन बुक्स भी पढ़ लेती थी, ब्लॉग्स लिखती थी और मेरी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी। मुझे फिटनेस का भी ये जो इंटरेस्ट है, तो मैं जिम जाती थी या योगा करती थी। काफ़ी खुश रहना है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी मेंटली आपको मोटिवेटेड रहना है, तो किसी भी फ्रेंड से इंटरेक्ट करना और आपको खुद से एंगेज करके रखना है, बहुत ज़रूरी है। ओके, अब से ये लास्ट सवाल है, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है, इस बार प्रीलिम्स में बैठ रहा है 2024 वाला, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस समय को वो कैसे यूटिलाइज करें और कैसे तैयारी करें? तो मैं अभी बोलूँगी कि आप इतना तो आया है, तो अभी आपको बहुत मेंटली काम रहना है। अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो, नई बुक्स नहीं पढ़ना है, जो भी आपने प्रिपेयर की है वो देखिए और एग्जाम के जो करीब जो दिन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और पैटर्न से।
और एग्जाम के दिन भी बहुत काम रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की एग्जाम में ये कामनेस बहुत हेल्प करता है अदर देन प्रिपरेशन दैट इज। ओके मैम, एक और क्वेश्चन रह गया, ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप प्रीलिम से पहले बहुत टॉपर्स ये कहते हैं कि शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, आपने बनाए थे शॉर्ट्स नोट्स और कैसे बनाते थे? प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, पर मेंस के लिए मुझे वो बहुत फायदा हुआ कि मैंने नोट्स लिखा। तो आई वुड से दैट नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे नोट्स नहीं बना सकते, पर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसमें नोट बना सकते हो, तो ताकि आप रिवाइज कर सके। जो भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट वीक है उनमें आपके लिए डिफिकल्ट है, जो याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और सारे क्वेश्चन पेपर में वो आ भी रहा है, तो आपको जरूर वो कहाँ पे स्टिक करके वॉल्स में स्टिक करके भी आप ले सकते हो। तो पर नोट जरूर बनाइए मेंस के लिए, और इंटरव्यू के लिए भी मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छा बताया है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है, थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन होता है। थैंक यू। थैंक यू।